मुस्लिम जिन हॉरर स्टोरी। उत्तर प्रदेश के एक पुराने कस्बे नूराबाद में एक जगह थी, काली हवेली। लोग कहते थे कि वहां मुस्लिम जिन अजराइल रहता है। जिन जो इंसानों की आवाज में बात नहीं करता था, बल्कि हर कान में अलग अलग फुसफुसाहट करता था। कहते थे जिसने उसकी फुसफुसाहट सुन ली, वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। रात की वो सिसकारी रात के 12 बज रहे थे। शहर के लड़के आरिफ, सलमान और फहद हिम्मत दिखाने के चक्कर में उस काली हवेली के बाहर जा पहुंचे। आरिफ ने मोबाइल की लाइट ऑन करते हुए कहा, डरने वाले नहीं हैं, अंदर चलते हैं, बस हवा है सब। सलमान ने कांपती आवाज में कहा, भाई लोग बोलते हैं यहां से अजान की आवाज रात को बिना नमाजी के आती है। फहद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ओए जैसी हवा चल रही है वो अजान ही होगी क्या। तीनों जैसे ही गेट पार कर अंदर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! सलमान चिल्लाया। किसने बंद किया? आरिफ ने जवाब दिया, कोई नहीं, हवा होगी। लेकिन इस बार हवा नहीं थी। पहली फुसफुसाहट अचानक फहद के कान में किसी बूढ़े की आवाज आई। क्यों आए हो? फहद डर कर पीछे हट गया। किसने कहा ये? आरिफ बोला, हमने तो कुछ नहीं कहा। फिर सलमान के कान में दूसरी आवाज आई, जाते क्यों नहीं? तीनों के चेहरों पर खौफ उतर आया। हवेली एकदम शांत थी, लेकिन आवाजें जिंदा थीं। वे आगे बढ़े। हवेली के बीचों बीच एक पुराना रोजनामा डायरी पड़ी थी। आरिफ ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। अंदर लिखा था, मैं कारी सलीम, इस हवेली का आखिरी रखवाला। यहाँ एक कैद जिन्न है, अजराइल। उसे कुरान की एक आयत से बांधा गया है। कृपया इसे कभी मत खोलना। लेकिन पेज वहीं खत्म नहीं हुआ था। एक लाल स्याही से लिखा था, जो इस घर में कदम रखेगा वह उसका मेहमान है। तभी हवा में एक ठंडी लपट चली। कमरे के कोने में अंधेरा सिमटने लगा, जैसे किसी आकार में बदल रहा हो। अजराइल की जागृति अंधेरे में एक लंबी कदकाठी खड़ी हो गई। दिखाई नहीं देता था, सिर्फ उसकी आंखें लाल जलती हुई, बिना पलकें झपकाए। सलमान दहशत में चिल्लाया, आरिफ, वो क्या है? लेकिन जवाब देने के बजाय वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर फुसफुसाहट गूंजती। बहुत समय बाद मेहमान आए हैं। तीनों भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे और एक कमरे में छिप गए। दरवाजा बंद करके दीवार से टिक गए। सांसें तेज, दिल कांपता हुआ। कमरे में अंधेरा था, पर अचानक किसी ने सलमान के कंधे पर हाथ रखा। सलमान, आरिफ, हाथ क्यों रखा? आरिफ, मैंने नहीं रखा। फहद, मैंने भी नहीं। दोबारा वो हाथ घूमकर सलमान की गर्दन पकड़ने लगा। ठंडा, बर्फ जैसा, गैर इंसानी। जब सलमान ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कान में फिर वही फुसफुसाहट, अब तुम मेरी निशानी हो। जिस्म में घुसता जिन्न सलमान का चेहरा पीला पड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। फहद डरकर चिल्लाया, आरिफ, ये इसके अंदर घुस रहा है। सलमान की आवाज बदल गई, गहरी, दरारों जैसी, गैर इंसानी। सलमान बोला, मैंने कहा था। क्यों आए? आरिफ ने उसको पकड़कर हिलाया। सलमान, सलमान, होश में आओ। लेकिन अब सलमान नहीं था। वो अजराइल जिन्न का जरिया बन चुका था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और दीवार को अपनी उंगलियों से खरोंचा। दीवार पर उभर आया, अब तुम दोनों मेरे हो। कुरान की आवाज। आरिफ को अचानक कारी सलीम की डायरी याद आई। उसमें लिखा था कि जिन्न को कुरान की आयतुल कुर्सी रोक सकती है। आरिफ ने कांपते हुए पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु ला इलाहा। जिन्न की चीख गूंज उठी, बंद करो। सलमान का शरीर तड़पने लगा। उसकी आंखों से काली धुआं निकलने लगी। कमरा हिलने लगा, दीवारें कांपने लगीं। फहद भी आयत पढ़ने लगा। जैसे जैसे आयत आगे बढ़ी, अजराइल का साया छोटे होते होते हवा में फटने लगा। आखिरी शब्द पर वहुवल अलीयुल अजीम एक तेज सफेद रोशनी फैली और अजराइल जन पूरी तरह चीखते हुए गायब हो गया। सलमान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। सुबह की रोशनी होते ही तीनों हवेली से बाहर निकले। सलमान को होश आ गया था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। बाहर आकर फहद ने राहत की सांस ली। खत्म हो गया, अब सब ठीक है। लेकिन सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन बोला खत्म हो गया? उसकी आंखें एक पल के लिए
फिर से लाल चमकी और हवा में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी। मैं तो बस नया जिस्म ढूंढ रहा था।